सो गाइज आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक मेजर इशू के ऊपर होने वाला है कि अगर आप एक पीसी यूज़र हैं और अगर आपके पास इन्वर्टर या यूपीएस नहीं है और आपके एरिया में पीसी चलाते चलाते अगर करंट चला जाता है तो क्या हो सकता है। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे सर्च कर रखा है कि क्या होता है अगर एक पावर कट होता है पीसी चलाते चलाते। अगर आपका पावर कट हो जाता है, पावर इज शट डाउन सडनली, इट कॉजेज अ सिस्टम क्रैश इन योर पीसी। आपका पीसी क्रैश हो जाता है। योर ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज द अदर सॉफ्टवेयर दैट वाज रनिंग ड्यूरिंग द क्रैश मे बी डैमेज्ड। मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर जो सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं वो सब डैमेज हो सकता है। यू माइट हैव टू री इंस्टॉल योर ऑपरेटिंग सिस्टम। और गाइस जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको री इंस्टॉल करेगा वो आपके लिए एक बहुत बड़ा हेडेक होता है। कई कई जगह पे 300-400 रुपीज़ चार्ज दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम री इंस्टॉल करवाने में। गाइस ये एक बहुत बड़ा हेडेक है। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप वापस अपने कंप्यूटर में डलवाते हैं तो आपके सारे जो फाइल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सब चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। ठीक है, और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हार्ड डिस्क के ऊपर क्या होता है। ये सडन फेलियर कॉजेज हार्ड डिस्क डैमेज beside file system damage which include physical damage for computers without an internal power battery. A good UPS should be used so that the proper shutdown could be done if a power cut happens. यहाँ पे हमको क्लियरली बोल दिया गया है कि अगर पावर कट होता है तो आपका हार्ड डिस्क जो है वो डैमेज हो सकता है। अगर आपका हार्ड डिस्क डैमेज होता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके हार्ड डिस्क में जितने भी फाइल्स वगैरह जो भी होंगे वो सब करप्ट होने के चांसेस है और आपका हार्ड डिस्क इवन काम करना बंद कर सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि हार्ड डिस्क जो होता है वो एक्चुअली में एक मोटर से चलने वाला होता है। अगर वो सडनली बंद हो जाता है तो वो ख़राब हो सकता है। और जहाँ तक कि एसएसडी की बात है वो भी देख लेते हैं एसएसडी में क्या फ़र्क पड़ता है। चीज़ भी आपके पावर कट से डैमेज हो सकते हैं, भले ही उनके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एसएसडीज पावर कट से डैमेज हो सकते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को एसएसडी में रखते हैं। वो अगर आपके फाइल्स करप्ट होते हैं आप लिटरली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो गया। गाइस इसके लिए सोल्यूशन क्या है। अब मैं आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं आपको बोनस टिप और सोल्यूशन ज़रूर देना चाहूँगा। आपका सोल्यूशन यही है कि आपको एक यूपीएस लेना चाहिए। अब मैं आपको 3 केस सिनेरियो बता देता हूँ। आपके वहाँ पावर कट होता रहता है और आपको 5-6 मिनट का बैटरी बैकअप चाहिए जिसमें आप अपना पीसी बंद कर सके, जिससे कोई भी डैमेज ना हो। दूसरा, आपके वहाँ पावर कट होता है और आप गेम वेम खेलते हैं, आपको 30 मिनट्स का बैकअप चाहिए। उसमें भी आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज वाला। ये वो यूपीएस है जो मैंने अपने लिए लिया है। अमेज़ॉन में आने वाली सबसे सस्ती यूपीएस है। इसका कॉस्ट सिर्फ 1900 पड़ा है मेरे को। इसका एमआरपी 1999 है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये थोड़ा महंगा बिक रहा है अमेज़ॉन पे भी। पहले ये 1700 से 1500 के अंदर आ जाता था, अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा महंगा बिक रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये हमें कितना बैकअप वगैरह देता है और इसके स्पेसिफिकेशंस भी देख लेते हैं। यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन है, कोल्ड स्टार्ट है, एलईडी है इसमें और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है। और ये इसका फरवरी 2020 में बना हुआ है। एमआरपी भी आप देख पा रहे हैं और ये सब इसके फीचर्स है जो भी है। जनरेटर से भी आप चला सकते हैं इसको। ऑडिएबल अलार्म्स है इसके अंदर, ऑटो रीसेट है, स्लीप मोड चार्जिंग है जो बहुत अच्छी बात है। बिना यूज़ करते हुए भी अगर ऑन होगा तो फिर भी चार्ज हो जाएगा ये अपने आप। ये इसके स्पेसिफिकेशंस की तरफ ज़रा ध्यान दे देते हैं। इसमें 3 मोड्स है। एक आपका एसी में चलेगा तो इसका ग्रीन लाइट हमेशा ऑन रहेगा। अगर यूपीएस में चलेगा, मतलब यूपीएस की बैटरी पे चलेगा, तो इसका जो लाइट है वो एक बार ब्लिंक करेगा हर 10 सेकंड में। और जब पावर बहुत ही कम बची होगी तो फिर हर 1 सेकंड में ब्लिंक और बीप दोनों करेगा। वो बीप आपको बहुत इरिटेटिंग लग सकता है लेकिन चलता है। गाइस मैंने इसको वैलोरेंट खेलते हुए यूज़ किया था और 25 मिनट तो नहीं, लेकिन ये मुझे 10 मिनट तक का बैकअप दे दिया। और 10 मिनट में भी ये हर 10 सेकंड में बीप करना शुरू हुआ था, बंद नहीं हुआ था। लेकिन उस टाइम मैंने अपना पीसी बंद कर दिया क्योंकि मैंने यूपीएस लिया है तो मैं अपने पीसी को ऐसे क्रैश होने तो नहीं ही दूंगा। इसके पैकेट में आपको सिर्फ यूज़र मैनुअल मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये इसका यूज़र मैनुअल है, आप देख लीजिए। और यूज़र मैनुअल की ज़रूरत तो नहीं है आपको, सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया इस वीडियो में। और इसमें आप 3 चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, मॉनिटर और आपका पीसी और शायद एक प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर कनेक्ट मत कीजिएगा, उससे इसका बैटरी लाइफ ख़राब हो सकता है, नहीं भी करेगा सपोर्ट। ये आपका इसका लुक है, देख लीजिए कितना अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा ये 600 VA का है जो मुझे 10 मिनट तक का बैकअप देता है गेम खेलते हुए। अगर आपका कम लोड का पीसी है तो आराम से 20 मिनट तो दे ही देगा।
और गाइस अगर आपको इससे बड़ा यूपीएस चाहिए तो फिर आप डेफिनेटली हमारे लिंक्स चेक कर लीजिए, नीचे हमने लिंक्स दे दिए, और मैं ये भी दूंगा कि आपका कितना मिनट तक का वो देगा बैकअप। सो वो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे अलग अलग यूपीएस मिल जाएंगे। सो यही था आज का वीडियो कि आप यूपीएस क्यों लेना चाहिए और वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। और गाइज मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा एक यूपीएस लगा लीजिए, 2000 कॉस्ट पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन आपका पीसी क्रैश होने से तो बच जाएगा, आपने इतने सारे पैसे खर्च किए हैं। सो गाइज इस वीडियो को ये तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिस्ट्रॉय गेमिंग एंड टेक। आगे भी देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए।